25,000 में भाई 1600 1650 किलोमीटर जाना है, क्या ही परवडता था भाड़ा। ठीक आहे, सोमनाथ पिकअप ड्राइव्ह. एक इथलं बघा, जरा बघा, बोला रे. जरा इथं बघा, भाडं अरे भाई मैं क्या बोल रहा तुम्हारा मागा. हाँ. देखो भाई, निकल रहा हूँ मैं और अभी इधर भाड़े के लिए बुला रहे. चलो देखते हैं भाड़ा कैसा कितना? भाड़ा. अपना सफर दूसरे स्टेट का शुरू होने वाला है भाई. हाँ दोस्तों, हम लोग घर नहीं जा रहे. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। भाई आज के एपिसोड की शुरुआत हो रही है फुल टू बारिश में, छाते के नीचे लिटरली दोस्तों। भाई इतनी हालत खराब है ना, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया है बारिश कैसी चल रही है इधर, बट एक बार इस ब्लॉग में भी देख लो। भाई मैं अभी छाता, अरे भाई पानी गिर रहा है यार कैमरे के ऊपर, भाई कैमरा खराब ना हो जाए बस। भाई इधर इतनी खतरनाक बारिश चल रही है, ये देखो हाईवे के साइड में हूँ मैं, पूरा पानी पानी हो चुका है भाई। ये देखो भाई, ये कंटेनर आ गया भाई, छाता भी लीकेज हो गया। बारिश देखो भाई, खतरनाक 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 भाई। चलो भाई, बारिश छाता भी लीकेज हो रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ से। फिलहाल चलो दोस्तों, ब्लॉग इधर से शुरू करते। आज पता नहीं हमको भाड़ा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि भाई हम लोग लगभग आज चौथा दिन है हमारा, भाड़े के लिए हम लोग वेटिंग कर रहे हैं, बट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बारिश की वजह से भी हालत खराब है। एक तो दोस्तों बारिश चल रही है, और दूसरी चीज बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, बड़ी गाड़ियां भी नहीं भर रही है, छोटी गाड़ियां भी नहीं। देखते हैं आज क्या होता है। फिलहाल चलो ब्लॉग शुरू करते। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। बारिश में शूट चल रहा है अपना, अभी जाके गाड़ी में बैठते, टाइम पास करते, भाड़ा है तो जरूर बताएंगे। चलो शुरू करते आज का ब्लॉग। पार्किंग का हाल देखो भाई, गाड़ियां सारी लगी है इधर से लेके उधर तक, और भाई कोई नाश्ता बना रहे, खाना बना रहे गाड़ी में। हमारा नाश्ता हो चुका है ऑलरेडी, कल की सब्जी बची थी वही खाई राइस के साथ में। और देखो मैंने अपनी पिकअप क्लीन करी भाई अच्छे से, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं। हाँ, वॉशिंग सेंटर वो देखो भाई, गाड़ी को साफ कर रहा है बंदा अच्छे से। मैंने भी अपनी गाड़ी पे हाथ मार लिया, सिर्फ हाथ रगड़ दिया। इधर थोड़ा सा आगे का अंदर है, बट देखो गाड़ी एकदम चकाचक क्लीन हो गई, जैसे कि वॉशिंग करके लाया मैं। ठीक है, ऐसा क्लीन हो गई गाड़ी। देखो दोनों साइड से देखो, इधर से भी मस्त क्लीन हो गई है एकदम टकाटक। तो चलो भाई गाड़ी में ही बैठते, क्योंकि बाहर बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत ठंड लग रही है। तो चलो गाड़ी में चलते। खुल जा सिम सिम। ओ भाई साहब, छाता फंस गए दोस्तों बाहर, छाते को अंदर ले लेते। भाई शट, जबरदस्त। फाइनली दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, बट भाई थोड़ा सा भीग गया यार हाथ। देखो इतना छतरी होने के बावजूद भी हाथ भीग गया। चलो सर सलामत तो छतरी 50 पगड़ी 50 सर सलामत रहेगा, अपने ज्यादा भीगे नहीं, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर लगातार भीगेंगे ना तो बीमार हो जाएगा भाई। उड़ीसा की बारिश बहुत खतरनाक है। कल रात को लगभग कितने बजे से बारिश चल रही पता है दोस्तों? लगभग 7 बजे बारिश स्टार्ट हुई है, और अभी भी बारिश चल रही है इधर। ठीक है, तो आज हमारा प्लान है खाना बनाने का वापस से, क्योंकि भाई जब तक इधर है ना, होटल तो ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि होटल ढूंढना बोलो तो एक बहुत बड़ा टास्क है। एक होटल है, बट इतना भंगार है ना होटल भाई, उधर क्या बोले यार खाने का। इससे अच्छा है कि हम लोग इधर से कुछ दाल चावल भी बना लेंगे ना, उससे भी पेट भर जाएगा, वो तो अच्छा रहेगा। बट ये बहुत खतरनाक है, उधर जाके गाड़ी लेके जानी पड़ती है, और इतने बारिश में पैदल चल के जाने का 1.5-2 किलोमीटर किसने कहा यार, इतना मगजमारी। सेफ भी नहीं है हाईवे। तो चलो अभी देखते क्या होता है। फिलहाल तो वेट करते भाई भाड़ा आने का। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आ चुके वापस से गाड़ी में, अपने उद्धव भाई और मैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आज भी गाड़ी में कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना, वैसे तो जब तक इधर है ना तब तक बनाना ही पड़ेगा, क्यों पता है? जैसे कि मैंने बोला भाई, होटल कितना दूर है उद्धव भाई? 4 किलोमीटर होटल जाना पड़ता है। और एक तो बारिश में गाड़ी लेके जाओ, फिर आओ, उधर खाना सही से नहीं मिलता, सारे लफड़े। तो अभी फाइनली हम लोग वापस से गाड़ी में स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। और आज ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, हम लोगों ने नॉर्मल दाल चावल चपाती का प्लान बनाया है। वैसे तो लोग दाल चावल खाते हैं, बट हम महाराष्ट्र से है ना, तो हमको चपाती के बगैर जी नहीं लगता है ना चपाती चाहिए भाई हमको। तो फाइनली ये देखो दाल पक रही है, मिक्स दाल है पूरा, तूर दाल, मूंग दाल, सब दाल मिक्स है। देखो अभी दाल पकेगी, उसके बाद में उसको तड़का विड़का लगेगा, जो भी है प्रोसीजर। दाल राइस तो ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं रहता दोस्तों, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, उसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं, और ज़्यादा मतलब आपको पता ही है, दिखाने की भी जरूरत नहीं। कि दाल राइस बना ले तो ज़्यादा कुछ स्पेशल चीज़ हो गई। ठीक है, तो आटा गूंद लिया है, चपाती बनेगी, दाल चावल वगैरह बनेगा। अभी भी हमको
उद्धव भाई को भी भाड़ा नहीं मिला, मुझे भी नहीं। मेरे से एक दिन नेक्स्ट उद्धव भाई इधर गाड़ी लेके आए, उनकी 9 टन पासिंग वाली ना, 9 टन पासिंग वाली आइसर है और अपनी 1 टन है। मतलब देखो 9 टन का भी भाड़ा नहीं मिल रहा है अभी तक और 1 टन का भी नहीं मिल रहा। सुबह एक लुधियाना पंजाब का आया था भाड़ा, और भाई उधर जाके करूँ भी क्या। और भाड़ा कितना दे रहे? 25,000, पूरा 25 एक साथ 1 रुपए भी कम नहीं। 25,000 में भाई 1600 किलोमीटर जाना है, क्या ही परवड़ता था भाड़ा। तो मैंने नहीं लिया। तो फाइनली चलो अभी खाना बनेगा, उसके बाद में फिर हम लोग खाएंगे और फिर उसके बाद में देखते हैं। बारिश तो अभी रुक चुकी है, मौसम देख लो एक बार, पता नहीं आपको बाहर का दिखेगा कि नहीं। मौसम देख लो, साफ हो चुका है। अभी साफ बोले तो धूप नहीं है, बट बारिश अब भी जस्ट रुकी, ऐसा मौसम है। देखो दोस्तों, बादल अभी भी छाए, ठीक है, कभी भी वापस बारिश आ सकती है। फिर भी अभी हम लोग बैठे गाड़ी में खाना बनाते। गर्मी तो नहीं, अभी गर्मी अभी शुरू हो चुकी है गर्मी, तो वापस बारिश आएंगी जरूर, क्योंकि कल भी इतनी गर्मी हो रही है दिन भर में ना, जबरदस्त। तो चलो अभी वेट करते खाना बनने का, उसके बाद में खाएंगे और फिर आराम करेंगे। कुछ काम नहीं, कुछ काम धंधा नहीं है पार्ट टाइम कुछ कर भी नहीं सकता ड्राइवर चलो वेट करते हैं अभी खाना पकने का। चलो दोस्तों फाइनली खाना हो चुका भाई पेट भर के, और अब भी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में आराम करने के लिए। तो दाल राइस खाया तो भाई सुस्ती आ गई भाई क्या करें। चलो दोस्तों, ये जो हम लोग खाना बना के खा रहे हैं ना, इसमें बहुत पैसा बच रहा है। पैसा, टाइम, मेहनत, सब चीज बच रही है। मेहनत कुछ नहीं लग रही भाई, खाना बनाने के लिए 2 जन है तो दोनों मिलके सब बना लेते। और अच्छा वो यार, वो मेरे को नसीब से मिल गए यार उद्धव भाई, नहीं तो फिर मेरा तो हालत खराब हो जाता दोस्तों। आज अपना 4था दिन इधर, 4th डे, समझ सकते हो। अगर 2 टाइम का भी खाना खाता ना तो मुझे 8 बार, 8 नहीं, इधर में कितने दिन से, हाँ मतलब बराबर है ना, पहले दिन आया तो मतलब 6 बार मुझे अप डाउन करना पड़ता था। और उधर ढाबा इधर से दूर, क्या बोले के लिए। तो दोस्तों गाड़ी में आराम करते हैं, और अभी ट्रांसपोर्टर गए घर पे, वो आते डायरेक्टली 6 बजे, 5, साढ़े 5, 6 बजे आते। उसके बाद में फिर हमको पता चलेगा फिर आज हमारी गाड़ी भरेगी या फिर नहीं, तो फिर चलो देखते क्या होता है। दोस्तों फाइनली आई, थोड़ा शर्ट पहन ले तो फिर बात कर दो आपसे। अब भी दोस्तों तारीख है आज की, लगभग है 16 बराबर ना, नहीं सॉरी, आज है दोस्तों 15 तारीख, और कल माने आज माने कल, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपने कल व्लॉग नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने पूरा व्लॉग शूट नहीं किया था। अभी मैं नेक्स्ट डे ये नेक्स्ट डे शूट स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइनली दोस्तों लगभग 15 तारीख को शाम को हमको भाड़ा आ चुका है, और वो भाड़ा हमको लोड करने के लिए जाना है झारसुगुड़ा, उड़ीसा। यहाँ से लगभग 123 किलोमीटर पीछे मतलब कि आगे बोल सकता हूँ, मेरे रास्ते में ही। तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, आपको सारी चीज देखने को मिलेगी। फिलहाल तो रात के लगभग कितने बजे हैं, एक बार आप टाइम देख लो, 1 सेकंड में आपको टाइम दिखा देता हूँ। ये देखो 7 बज के कितने दिख रहे हैं, 7 बज के 35 मिनट, ठीक है, सॉरी 7 बज के 23 मिनट हो चुके दोस्तों। ये देखो 7 बज के 23 मिनट हो चुके। और अब भी जस्ट में नहाया भाई, दिन भर नहाया नहीं था, बारिश चल रही थी और बाद में बारिश रुक गई और गर्मी होने लगी। तो अभी उद्धव भाई के साथ में हम लोगों ने जस्ट खाना खाया। आज भी हम लोगों ने खाना इधर ही बनाया था, कल शाम को भी गाड़ी में ही खाना बनाया था, ठीक है। और भाई थैंक यू बोलना चाहूंगा यार, उद्धव भाई की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई, नहीं तो फिर मेरा तो पूरा वाट लग गया दोस्तों इधर खाने के बहुत वांदे। और उनके वजह से दोस्तों हम लोगों ने कम खर्चे में अच्छे से खाना खाया, 2-3 दिन जो भी हो, ठीक है, मजा आया। पर उनको वीडियो में भी थैंक यू बोलूंगा, और मिलने वाला हूँ मैं अभी उनसे। तो अभी हम लोगों ने खाना साथ में ही खाया, बाद में फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारा रेडी, अभी मेरा मटेरियल ऑलरेडी रेडी है, आज शाम को ही भरना था बट थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। तो वो बोले कि सुबह 7 बजे तक पहुंच जाना, गाड़ी जल्दी लोड करके जल्दी भेज देंगे, ठीक है। तो चलो व्लॉग कंटिन्यू करते। और भाई आप लोग सोचते हो ना कभी कभी सोमनाथ भाई ब्लॉग नहीं डालते, नहीं क्या दोस्तों, एक होता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फैमिली है, मुझे भी टेंशन आता है दोस्तों, ठीक है, जब ऐसा होता है भाड़ा नहीं आता ये वगैरह, नहीं क्या, क्योंकि आपको पता है भाई ये लाइन कैसा है। मैं यूट्यूब के साथ साथ में बहुत सारी चीजें मैनेज करता हूँ, अपने घर का भी टेंशन थोड़ा बहुत रहता है, उसके बाद अपने गाड़ी का भी, अपने धंधे का भी, सारा टेंशन मुझे देखना पड़ता है। तो समझ जाओ कभी कभी नई वीडियो आए तो फिर साथ मत छोड़ के जाना दोस्तों। फोन आ रहा है, तो अभी कॉल पे बात करते हैं और फिर इधर से निकलते। जो भी सफर है आगे का 123 किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा, जो रात का होने वाला है। चलो बीजू एक्सप्रेस हाईवे से निकलते हैं। चलो दोस्तों फाइनली बाहर देखो भाई कितना अंधेरा है, लाइट भी चली गई इधर की। इधर के लाइट का बहुत लफड़ा है भाई, बारिश का मौसम बन गया, लाइट कट।
चलो अभी इधर से बाहर निकल के डायरेक्टली हाईवे पे चलेंगे हम लोग, क्योंकि सामने हाईवे बीजू एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है। तो चलो अभी नहाने के बाद बस फ्रेश लग रहा है। अभी 500 किलोमीटर भी चलाऊंगा तो टेंशन नहीं, बट 500 किलोमीटर नहीं जाना हमको, सिर्फ जाना 123 किलोमीटर। तो अभी उद्धव भाई से मिलके आया मैं, अभी उनको भी भाड़ा नहीं मिला यार। वो लगभग सोचो दोस्तों, एक बात सोचो दोस्तों, 10 टन 9 टन 8 टन को भी भाड़ा नहीं निकल रहा है, और वो भी राउरकेला जैसी जगह पे। ये बंदा दिन के कितनी गाड़ियां निकलता है। महाराष्ट्र का मैंने नाम तक नहीं सुना 4-5 दिनों में, महाराष्ट्र के भाड़े का नाम तक नहीं सुना। मुंबई का तो नाम भी नहीं आया भाई इधर से, सोचो। ना पिकअप का, ना 10 टन, ना 12 टन, ना 5 टन। एक 14 फीट वाले अंकल थे हमारे साथ में, जो अपने फिश वाले ब्लॉग में देखे ना, वो बुधवार को इधर आए थे। मैं जब बुधवार को पुणे से निकला था, वो तब इधर आए थे, और कल वो भर के संबलपुर से निकले। किधर का माल भर के निकले? नांदेड़ का घर सामान। सोचो फिर भाई, इतना गंदा हाल चल रहा है मार्केट का, सिर्फ पुणे में नहीं इधर भी, ठीक है। तो चलो अभी हमारे उद्धव भाई साहब आ चुके हैं। उद्धव भाई साहब या जपून दोस्त चिडलेत राव, काय म्हणते ते? मच्छी एकट्यात बनवून खाऊला. फोन त्याला दिवे घरचा नंबर दे म्हणलं तर काय म्हणतात माहिती का? व्हिडिओ बघितलं का त्याने? हा तुम्हाला ओळखत ना? ओळखतात का? हा, अमर ड्रायव्हर. मैं आता लावला वीडियो कभी लॉकडाउन के आदि। ये मेरे साथ में हर बार होता है भाई। एक बार इधर भी हुआ था कोहली ट्रांसपोर्ट पे। अभी भाई के दोस्त लोग फोन करके उनको बोल रहे अकेले अकेले मच्छी खा रहे। चलो अभी उद्धव भाई को अलविदा कहते, मिलेंगे फिर बाद में, ठीक है, पक्का मिलेंगे। नंबर तो सेव केला होता? नंबर तो है अपना, एक्सचेंज हो चुका है, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। सोमनाथ पिकअप ड्राइवर एक इथले बघा, जरा बघा, बोला रे जरा बघा भाडं. अरे भाई मैं क्या बोल रहा तुम्हारा मागा। देखो भाई निकल रहा हूँ मैं, और अभी इधर भाड़े के लिए बुला रहे। चलो देखते हैं कैसा भाड़ा है। हाँ देखते परवड़. तो दोस्तों अभी जा रहे हैं अभी हम लोग, चलो देखते हैं। किधर? रायपुर है, छत्तीसगढ़ रायपुर। कितना बोल रहे? 5,000। नहीं बोल रहा, ये बात बराबर है आपकी। निकला क्या नहीं? शिमला दिल्ली साइड. दोस्तों भाई लोड निकला कहाँ का? रायपुर का, और रायपुर जाके फिर फंस जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? रायपुर जाके फिर फंस जाएगी, और रायपुर का भाड़ा दे रहे 5,000 रुपये, जो कि नहीं परवड़ता है। तो मैंने बोला भाई नको, मैं जा रहा झारसुगड़ा। उनको पता ही नहीं, बट जा रहा हूँ, ठीक है, चलो चलते। दोस्तों फाइनली 5 दिन के बाद मैं इस एरिया को छोड़ रहा हूँ भाई, और मैं अभी लगभग निकल के 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि होटल किधर है, जिधर खाने के लिए आना पड़ता था ना, वो होटल किधर है देखना। अभी एक तो जिधर से मैंने डिवाइडर क्रॉस किया ना, वो छोड़ के डायरेक्टली डिवाइडर क्रॉस इधर से 2 से 3 किलोमीटर आगे होटल देखना। इधर एक ढाबा है भाई, ये देखना, इधर एक ढाबा है, छोटा सा एक ढाबा है भाई। उधर खाना, एक तो फिर रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, राइस नहीं मिलेगा, या तो फिर राइस मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। तवा रोटी तो छोड़ ही दो, तंदूर रोटी मिलेगी। और भाई हर रोज वही खा के बंदा क्या ही करे। 5 दिन दोस्तों हम लोगों ने कैसे गुजारे मेरे को पता है। अच्छा हुआ कि खाने का बंदोबस्त हम लोगों ने खुद कर लिया। बाकी अभी हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं वो बीजू एक्सप्रेस वे, फटाक से हमको झारसुगड़ा रात में पहुंच के उधर आराम करना है, फिर सुबह 7 बजे गाड़ी हमारी लोड हो जाएगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं। दोस्तों निकलने के तुरंत बाद ही लगभग एक 10-12 किलोमीटर के बाद ही टोल आता है, ये बीजू एक्सप्रेस वे पे। तो यहाँ से आगे पता नहीं और कितने टोल लगेंगे। हमको जाना है टोटल 120 किलोमीटर पे जाना है, तो लगभग 100 किलोमीटर अभी अपना बचा है। 100 किलोमीटर के बाद में हम लोग पहुंच जाएंगे झारसुगड़ा। तो ये देखो भाई, ये है टोल, रात का सीन। और लास्ट मैंने एक शॉट डाला भाई, ऐसी बड़ी गाड़ियों से ना हमेशा दूर रहना भाई, हमेशा, खास करके 2 व्हीलर वाले, बाकी कार वाले भी। अब इधर कितना लगेगा? 65 रुपये कुछ तो कटेगा शायद से, ठीक है। तो चलो टोल क्रॉस कर लेते हैं।
चलो फाइनली टोल क्रॉस कर लिया अभी हम लोगों ने। और यहाँ की सड़कों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये बीजू एक्सप्रेस हाईवे ने ये भी बहुत ही बढ़िया रोड है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। साफ सुथरा टॉयलेट मिलेगा या हर सुविधा मिलेगी, ठीक है। ये देखो इधर टॉयलेट के बाहर एक बंदा भी बैठा हुआ है, ये देखो कौन है पता नहीं बट बैठा हुआ है भाई। और इधर कोई इधर ट्रक्स का पार्किंग है, बहुत बड़ा ट्रक बाहर निकल रहा है अभी। 14-15 पहिए तो हो गए उसमें, स्टेपनी पकड़ के। चलो चलते हैं भाई। लोग फाइनली पहुंच चुके हैं झारसुगड़ा। ट्रांसपोर्टर ने जो मुझे लोकेशन दिया ना, उस लोकेशन पे अभी आ चुका हूं मैं। उसने ऑफिस का लोकेशन भेजा था, यहाँ पे अंदर है बट इधर पेट्रोल पंप भी है भाई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल पंप पे रुकते हैं क्या। पेट्रोल पंप का ही लोकेशन भेजा है, ऐसा कैसे। इधर बाजू में दो पेट्रोल पंप है, इसने ऑफिस का ही लोकेशन भेजा है दोस्तों। चलो दोस्तों फाइनली थोड़ी सी जगह मिल चुकी है हमको, रात भर रुक सकते हैं आराम से गाड़ी लॉक करके। अभी के लिए तो मुझे लगता है दोस्तों इतना ही, और इस ब्लॉग को इधर ही खत्म कर देते। अभी नेक्स्ट अपना सफर दूसरे स्टेट का शुरू होने वाला है भाई। हाँ दोस्तों, हम लोग घर नहीं जा रहे, भाड़ा हमको दूसरा ही मिला है, हम लोग घर पे नहीं जा रहे। देखने के लिए बने रहिए व्लॉग में कहाँ जा रहे करके। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो चलो कल इधर से लोड करके निकल जाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।